मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ महाराज जी कि आज वर्ल्ड बहुत ग्लोबल हो गया है और हमारी समाज ज़्यादातर ट्रेडर कम्युनिटी की है, दुकानों में बैठती है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि प्रेरित करें लोगों को कि स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा वो करें, मजबूत बने, शरीर से मजबूत बने और साथ ही एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ज़रूर शामिल हों जीवन भर, ताकि हम जो वर्ल्ड के साथ, दुनिया के साथ हम कोप अप कर सकें आगे, हमारे यंग बच्चे। क्योंकि जो लोग दुकानों में रहते हैं वो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं वहाँ पे। तो मेरा निवेदन है महाराज जी, आप उसके लिए सभी को प्रेरित करें। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति न केवल दुकानदारों को अपितु सभी सेक्ट के लोगों को, सभी क्षेत्र के लोगों को जागरूक रहना चाहिए। हमारे यहाँ नीति में कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्षाना आरोग्यम मूलमुत्तम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन सब का मूल क्या है? आरोग्य। आप स्वस्थ रहोगे तो धर्म कर सकोगे, स्वस्थ रखोगे तो अर्थ का उपार्जन कर सकोगे, स्वस्थ रहोगे तो आप अपनी दुनियादारी चला सकोगे, और स्वस्थ रहोगे तभी साधना करके मोक्ष जा सकोगे। तो जब धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के मूल को क्या कहा? आरोग्य है, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य तो हमारे जीवन का मूल तत्व है, इसे भूलना नहीं चाहिए। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नियमित दिनचर्या। आज के समय में अनियमित दिनचर्या है, आपका कोई रूटीन ही नहीं है। कभी भी सोना, कभी भी उठना, कुछ भी खाना और कभी भी खाना, चाहे जैसा और चाहे जितना खाना, सब बीमारी के लक्षण है। तो पहली बात, नियमित दिनचर्या। आप अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए, आप स्वस्थ रहोगे। दूसरी बात है तनाव से मुक्ति, स्ट्रेस को कम कीजिए। आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जीते सब लोग, और तनाव मुक्त होने के लिए हमें फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। यदि आप तनाव से मुक्त कर रहना चाहते, भावना योग कीजिए, और सुबह से एक बार भावना योग कर लीजिए, आप सब कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो तनाव मुक्ति एक बहुत बड़ी जरूरी है। कोई भी काम कीजिए, काम का बोझ सिर पर मत रखिए, उसको एंजॉय कीजिए। आपने मुझे देखा, कभी तनाव में देखा क्या? काम करता हूँ, काम नहीं करता, काम को एंजॉय करता हूँ। और यही जीने का एक आर्ट है, हमें उस आर्ट को अपनाना चाहिए। तनाव मुक्त रहिए। तीसरी बात, संतुलित भोजन, खान पान पर संयम। अभी लोग, आप अपने दिन भर के खान पान को देखिए, क्यों खाते हैं आप? अपने मन से पूछो कि मैं जीने के लिए खा रहा हूं कि खाने के लिए जी रहा हूं। हमारे शरीर का जो सिस्टम है, उसके लिए इतनी जरूरत नहीं है जितनी आप लोग रोज डालते हो। 2500 कैलोरी सफिशिएंट है। आप जो डाल रहे हो वो पूरा शरीर में जम करके टॉक्सिन बन रहा है, जहर बन रहा है, विषाक्तता को प्रकट कर रहा है। वो हमारी बीमारियों का मूल है, जड़ है। उससे बचिए।
अशोक जी पाटनी के बाबा जी थे, रतन लाल जी पाटनी, आर के मारवाड़। 105 वर्ष की उनकी उम्र हुई, 108 वर्ष लगभग। आखिरी तक उनका शरीर एकदम इकहरा और कमर सीधी। मैंने उनसे एक दिन पूछा, मारवाड़ी बोलते थे, कि था के स्वास्थ्य को काई राज है? तो उनने कहा, कम खानो, गम खानो और नम जानो। ये उन्होंने अपने जीवन की बात। कम खाओ, गम खाओ यानी दुखों को सहो, कष्टों को सहो, और नम जाओ, अड़ो मत, विनम्रता को आत्मसात करो। तो ये एक बड़ी बात है। संतुलित भोजन, सीमित भोजन, शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन। आज आपका आहार असंतुलित है। अभी मैं आपको एक बात कहूं, इंदौर के सांसद शंकर जी ललवानी बहुत जुड़े हुए, और उन्होंने एक अच्छा उपक्रम चालू किया, हेल्थ ऑफ इंदौर। भावना योग के साथ जोड़ करके भी उस कार्यक्रम को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, और उसका बहुत जल्दी एक रिसर्च की रिपोर्ट भी सामने आने वाली। उन्होंने जब जांच कराया तो ये पाया गया कि जांच में विभिन्न समुदायों की तुलना में जैनियों में बीमारियां के लक्षण ज़्यादा हैं। अब जैनी जब शाकाहारी भोजन करते तो ये लक्षण ज़्यादा क्यों? और समाज में भी था। जैनियों में तुलनात्मक रूप से उनने कहा कि चिंता का विषय है महाराज जी। क्यों ऐसा? मुझसे पूछा, मैंने कहा इसका दो ही कारण है। जैनी असमय में खाने लगे हैं और ज़्यादा खाने लगे। आप जाइए, आप किसी के घर जाइए, उस किसी ने आपको रिक्वेस्ट किया, नाश्ता का प्लेट आया, आप खा लिया, अभी थोड़ी देर पहले खाना खा के गए, हो गया। अभी चाय पी के गए, फिर किसी ने चाय पिला दिया, चाय ले लिए, एक कप लिया, एक, अरे माल उसका है, पेट तो तुम्हारा है। माल फ्री का हो सकता है, स्वास्थ्य तो नहीं। आप सोचिए क्यों खाते हैं और कितना खाते हैं। जब शरीर की रिक्वायरमेंट ना हो और फिर भी आप ले रहे हो, तो आप अपने शरीर के साथ ज्यादती कर रहे हो और अपने संसाधनों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। इस पर विचार होना चाहिए। बार बार खाने की आदत से बचना चाहिए, ज़्यादा खाने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क मिर्च मसाले युक्त वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड और डब्बाबंद जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनसे बचना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन करना शुरू कीजिए। तो ये आज संकल्प लीजिए, संतुलित भोजन और दिन में भोजन। अभी तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ऑटोफेजी का सिद्धांत विकसित हुआ जापान में, जिससे कहा गया कि व्यक्ति को सप्ताह में एक उपवास कम से कम करना चाहिए, उससे कैंसर जैसी बीमारी को हराया जा सकता है। और उसमें नोबेल प्राइज मिला। और एक इंटरमीडिएट मील, जो दूसरा कहा गया कि दो भोजन के बीच में कम से कम 8 घंटे का अंतर होना चाहिए, ये व्यवस्था, और जिसमें रात्रि भोजन से बचने की बात की गई। तो ये चीज़ें यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हम स्वस्थ हो सकेंगे। और चौथी बात जो आप लोगों की लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, स्वावलंबी बनने की बात। अपना काम अपने हाथ से करना शुरू कीजिए। आज आप लोगों की ये हालत है कि अपना पैंट या शर्ट भी खूंटी पर अपने हाथ से टांगना नहीं चाहते। और पुराने लोगों को देखिएगा, आज 80, 85, 90 साल की उम्र के लोग भी यहाँ होंगे जो आज भी अपना काम अपने हाथ से करते हैं और उनका स्वास्थ्य आपसे बेटर है। तो मैं आदित्य भाई के माध्यम से संदेश आप सबको देना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो शरीर बोझ बन जाएगा। उनसे पूछिए जो किन्हीं कारणों से बीमार है, वो बीमार तो होते ही लाचार भी हो जाते हैं।
फिर कहीं जाते हैं तो पहले तो लोग अपने साथ खाने का डब्बा लेके जाते थे, अब दवाई का डब्बा लेके चलना पड़ता है ना। बहुतों के साथ, बहुत कम, बहुत लोग होंगे 35+ वाले ऐसे लोग जिनको डायबिटीज और हार्ट की दवाई तो लेनी पड़ती होगी, बीपी की गोलियां लेनी पड़ती है, 2-5 गोली तो निगलना ही पड़ता है। अरे क्यों? लाइफ स्टाइल बदलिए, ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। और ये तो मैंने अच्छे से अनुभव भी कर लिया है ना। हाँ, बस एक बात ठान लो, मुझे जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। घनश्याम दास बिरला ने अपने पुत्र बसंत बिरला जी को जो पत्र लिखा था, जो पूरे देश में बहुत वायरल हुआ, मैंने तो उसका ओरिजिनल पत्र भी देखा था, 2005 में ही मुझे मिला था। उसमें एक वाक्य जो उन्होंने लिखी थी वो उनकी और दृष्टि, खाने पीने के संबंध में बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य के विषय में। उन्होंने कहा कि भोजन को औषधि समझ कर के खाना, भोजन को औषधि समझ कर लेना। जो लोग ज़्यादा खाते हैं वे बीमार रहते हैं, काम नहीं कर पाते। दृष्टिकोण तो भोजन को ही औषधि बना लो ना, जितना चाहिए उतना ही लो। और आपसे एक बात पूछता हूँ, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल और केरोसिन डालोगे तो क्या होगा? बोलो। चौक हो जाएगा। इंजन बैठेगा ना। तो अपना इंजन क्यों बैठाल रहे हो? क्यों बिठाल रहे हो? ये इंजन भी तो है, उस इंजन को तो रिप्लेस किया जा सकता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, भट्टा ही बैठ जाएगा। इसलिए इस पर बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ।